गूगल ने अपने I/O 2026 इवेंट में इतने AI अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं कि लग रहा है फ्यूचर हैज ऑफिशियली अराइव्ड। तो चलो क्विकली ब्रेक डाउन करते हैं गूगल I/O 2026 के बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स इन अंडर 5 मिनट्स। सबसे पहले बात करते हैं Gemini 3.5 फ्लैश की। गूगल ने अपना ऑल न्यू Gemini 3.5 फ्लैश अनाउंस किया है जो स्पेसिफिकली फास्टर रिस्पॉन्सेज के लिए डिजाइन किया गया है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग रीजनिंग या कोडिंग परफॉर्मेंस। और गूगल का क्लेम काफी बोल्ड है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये मॉडल मल्टीपल कोडिंग और एजेंटिक AI बेंचमार्क्स में Gemini 3.1 Pro को भी आउट परफॉर्म करता है। साथ ही मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हुई है। ये लॉन्ग वर्कफ्लोस हैंडल कर सकता है, मल्टीपल AI सब एजेंट्स डिप्लॉय कर सकता है और इवन इंटरैक्टिव UI जनरेशन तक कर सकता है। इसी के साथ गूगल ने Gemini Omni भी इंट्रोड्यूस किया और ऑनेस्टली ये गूगल के सबसे एम्बिशियस AI अनाउंसमेंट्स में से एक लग रहा है। ये एक मल्टी मॉडल AI वीडियो मॉडल है जो सिर्फ टेक्स्ट से वीडियो जनरेट नहीं करता बल्कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और एग्जिस्टिंग वीडियो क्लिप्स को कंबाइन करके एडिटेबल वीडियोस क्रिएट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर वीडियो में किसी सीन, कैरेक्टर या विजुअल एलिमेंट को चेंज करना हो तो आप बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर उसे मॉडिफाई कर सकते हो। और गूगल का कहना है कि ओमनी रियल वर्ल्ड फिजिक्स को भी बेटर अंडरस्टैंड करता है जैसे मोशन, ग्रेविटी और फ्लूइड बिहेवियर। मतलब अब AI जनरेटेड वीडियोस पहले से ज्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल लगने वाले हैं। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। गूगल ने Gemini Spark अनाउंस किया जो बेसिकली एक ऑलवेज अवेलेबल AI असिस्टेंट है और इसका बिगेस्ट हाईलाइट ये है कि ये बैकग्राउंड में काम कर सकता है इवन व्हेन योर लैपटॉप इज अस्लीप। फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, वर्कफ्लोज ऑटोमेट करना, रिमाइंडर्स बनाना या ईमेल समराइज करना, AI सब क्वाइटली हैंडल करता रहेगा। सर्च में भी काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। गूगल अब ट्रेडिशनल लिंक से ज्यादा AI पावर्ड सर्च एजेंट्स पुश कर रहा है। ये एजेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे बल्कि टास्क भी परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो मेरे लिए बेस्ट गोवा ट्रिप अंडर 25K प्लान करो तो AI फ्लाइट्स कंपेयर करेगा, होटल सजेस्ट करेगा और पूरा प्लान ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। कोडर्स के लिए भी गूगल ने नया कोड मेंटर अनाउंस किया है जो डायरेक्टली एडवांस्ड AI कोडिंग टूल्स को कम्पीट करेगा। ये सिर्फ कोड लिखने तक लिमिटेड नहीं है, डिबगिंग, ऑप्टिमाइजेशन और कोड अंडरस्टैंडिंग भी हैंडल करता है। और एक फीचर जो करंट इंटरनेट सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है कि गूगल अब AI जनरेटेड या एडिटेड इमेजेस डिटेक्ट करने का टूल डायरेक्टली क्रोम और गूगल सर्च में इंटीग्रेट कर रहा है यूजिंग डीप माइंड का SynthID वाटरमार्किंग सिस्टम। मतलब अगर कोई सस्पिशियस या वायरल इमेज इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है तो आप डायरेक्टली चेक कर पाओगे कि वो AI जनरेटेड है या फिर हेविली मैनिपुलेटेड। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि SynthID का वाटरमार्क इनविजिबल होता है और इवन अगर इमेज क्रॉप, रीसाइज या एडिट भी कर दी जाए तब भी डिटेक्शन पॉसिबल है। ऑनेस्टली डीप फेक्स और फेक वायरल इमेजेस के टाइम में ये फीचर काफी यूजफुल डायरेक्शन लग रहा है। वियरेबल साइड पर भी गूगल काफी एग्रेसिव दिख रहा है। गूगल ने ऑफिशियली Wear OS 7 अनाउंस कर दिया है और इस बार फोकस सिर्फ नई UI पर नहीं बल्कि स्मार्टर AI फीचर्स और बैटरी एफिशिएंसी पर भी है। गूगल का क्लेम है कि Wear OS 7 प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में अप टू 10% बेटर बैटरी लाइफ दे सकता है। लेकिन बिगेस्ट अपग्रेड है Gemini इंटीग्रेशन। सपोर्टेड स्मार्ट वॉचेस में Gemini AI डायरेक्टली काम करेगा और एक्सपीरियंस ज्यादा कॉन्वर्सेशनल और प्रोएक्टिव फील होगा। गूगल ने रीडिजाइन विजेट्स भी इंट्रोड्यूस किए जो एंड्रॉइड फोन्स जैसे स्मॉल और लार्ज लेआउट्स में आएंगे ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिस्ट पर ही क्विकली विजिबल रहे। और लाइव अपडेट्स फीचर भी ऐड किया गया है जहां राइड ट्रैकिंग, फूड डिलीवरी अपडेट्स, नेविगेशन और फिटनेस स्टैट्स रियल टाइम में डायरेक्टली वॉच इंटरफेस पर ही शो होते रहेंगे। और फाइनली गूगल और सैमसंग ने मिलकर अपने अपकमिंग Gemini पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस भी ऑफिशियली शोकेस कर दिए और एक क्लियरली मेटा रे बैन ग्लासेस को टारगेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गूगल सिर्फ एक टाइप की ग्लासेस नहीं बना रहा, ऑडियो फोकस स्मार्ट ग्लासेस भी आएंगे और डिस्प्ले इक्विप्ड मॉडल्स भी। और डिजाइन साइड पर भी गूगल कुछ फैशन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। ये ग्लासेस Gemini AI पावर्ड होंगे और एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ काम करेंगे। वॉइस कमांड या फ्रेम टच कंट्रोल्स के थ्रू आप नेविगेशन, म्यूजिक, कॉल्स, रिमाइंडर्स और नियर बाय प्लेसेस की कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे। लेकिन असली फ्यूचरिस्टिक पार्ट है रियल टाइम ट्रांसलेशन और AI टास्क एक्सिक्यूशन। मतलब लाइव ट्रांसलेशंस, राइड बुकिंग, फूड ऑर्डरिंग, मैसेजेस समराइज करना या मल्टी स्टेप टास्क हैंडल करना डायरेक्टली ग्लासेस के थ्रू ही पॉसिबल होगा। अभी हार्डवेयर स्पेक्स, बैटरी और प्राइसिंग रिवील नहीं हुई है एंड दीस फर्स्ट एंड्रॉइड एक्सा स्मार्ट ग्लासेस आर लॉन्चिंग लेटर दिस ईयर। तो ये थे गूगल I/O 2026 के बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में फोन से ज्यादा AI एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आप बताओ गूगल का कौन सा अपडेट आपको जेन्युइनली यूजफुल और एक्साइटिंग लगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एक्सक्लूसिव विद टेक्लूसिव।